रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने 1,25,000 दरूद शरीफ की जो वजीफे की वीडियो थी वो अपलोड की थी और वो वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला और सबने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया। लेकिन उस वीडियो को लेकर कुछ लोगों के दिल में काफ़ी सारे सवाल थे और डाउट्स थे, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है वो सारे सवाल और डाउट क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है कोई सवाल आपके दिल में भी हो। और कुछ मैंने इस वीडियो में ये बातें भी बताई हैं कि अगर आप चाहते हो उस वजीफे का बहुत जल्दी रिजल्ट पाना तो आपने क्या रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। मैंने अभी तक आपके साथ अपने चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं अपनी लाइफ में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी स्टोरीज भी शेयर करूंगी आने वाले टाइम में। मुझसे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में दुआओं के लिए कहते हैं, तो जब मैं तहज्जुद में अपने लिए दुआ करती हूँ तो स्पेशली मैं आपका एक एक कमेंट रीड करती जाती हूँ और एक एक मैसेज रीड करती जाती हूँ और आपके लिए दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था कि नियत करने के लिए जो नवाफिल पढ़ने हैं वो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद में पढ़ लीजिए, इशा में पढ़ लीजिए, कभी भी पढ़ सकते हैं मकरू वक्त के अलावा। दूसरा सवाल था कोई भी दरूद शरीफ हम पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कोई भी दरूद शरीफ मुख्तसर सा पढ़ सकती हैं। तीसरा सवाल था क्या दरूद इब्राहिम और दरूद तंजीना की नियत हम कर सकते हैं 1,25,000 की। देखें, आप 1,25,000 दरूद शरीफ तो आप कोई सा भी पढ़ सकती हैं। दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकती हैं, दरूद तंजीना भी पढ़ सकती हैं, दरूद ताज भी पढ़ सकती हैं। लेकिन इसको पूरा करने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा, 4 से 5 महीने लग जाएंगे या हो सकता है इससे ज़्यादा भी। और हो सकता है कि बाद में आप जो है वो इसे नहीं पढ़ पाए, मुकम्मल नहीं कर पाए। और अगर आपने नियत कर ली और आप मुकम्मल नहीं कर पाए तो उस चीज़ का आपको फिर गुनाह होगा। तो इससे बेहतर है कि आप मुख्तसर सा दरूद शरीफ को सिलेक्ट करें, उसे ही पढ़ें। और मुख्तसर दरूद शरीफ की नियत करते टाइम भी आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने दरूद शरीफ का नाम नहीं लेना है कि आप कौन सा दरूद शरीफ पढ़ेंगी। ये चीज़ बेहतर है ताकि आपको अगर बाद में 2-3 दरूद शरीफ मिक्स करके भी पढ़े हो तो आप पढ़ सको। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि आप ये बताएं कि हमने 1,25,000 दरूद शरीफ की टाइम लिमिट कितनी रखनी चाहिए कि हमारा जो ये दरूद शरीफ है हम इतने टाइम में मुकम्मल करेंगे। तो आप 41 डेज़ की अपनी टाइम लिमिट जो है वो सेट कर लें कि हम 41 दिन के अंदर 1,25,000 दरूद शरीफ अपने इस काम के लिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था कि 1 करोड़ दरूद शरीफ की नियत अगर हम करते हैं तो क्या हम उसमें मुख्तलिफ दरूद शरीफ को भी पढ़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप 1 करोड़ दरूद शरीफ की अगर नियत करती हैं तो आप उसमें नियत में दरूद शरीफ का नाम नहीं लें, आप मुख्तलिफ दरूद शरीफ पढ़ के उसको 1 करोड़ की नियत को जो है अपनी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या हम 1,25,000 की जगह 70,000 की, 40,000 की, 50,000 की नियत कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप 1,25,000 की ही नियत करेंगे, कम या ज़्यादा आप अपने आप से नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, इन नंबर्स के पीछे भी एक लॉजिक होता है। मैं आने वाली वीडियोस में तफसील में आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं अगर समझाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब हम वजीफ़ा कोई करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि दरूद शरीफ जो है आपने 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरिंग साइकिल डेज वजू के बिना सर पे दुपट्टे के पढ़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि बावजू होकर पढ़ें, अगर आप बावजू हो सकते हैं तब। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो जी आप हर सिचुएशन में पढ़ सकती हैं। क्वेश्चन था जी क्या बहुत गुनाहगार लोग ये वजीफा कर सकते हैं। तो देखिए जी, गुनाहगार तो यहाँ पर सभी हैं। मैं खुद भी बहुत गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपने इस वजीफे को क्या दरूद पाक को आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करना चाहिए और ये वजीफ़ा भी आपने करना चाहिए। वो इसलिए कि देखें, नमाज का है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी है जी कबूल करें या नहीं करें। तौबा का है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी है जी कबूल करें आपकी तौबा और हमारी तौबा या नहीं। लेकिन दरूद पाक का ऐसा जिक्र है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला
कबूल करते ही करते हैं। इसकी 1000% तो क्या मैं कितनी भी गारंटी ले लूं वो कम ही है। अल्लाह सुब्हाना व तआला दरूद पाक को ज़रूर कबूल करते हैं। और अगर आपने सिर्फ लब भी हिलाकर इतना ही कह दिया मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो लाजमी कबूल करेंगे। तो आपने कसरत से जो है इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आपने अपने गुनाहों की जो माफ़ी है वो मोहम्मद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांगनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत रहमान है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा इस दुनिया में कोई भी रहमान नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको लाजमी माफ़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा लोग कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ते टाइम अपने दिल में हाजत को नहीं रखना चाहिए और बिना हाजत रखे दरूद पाक को पढ़ना चाहिए। तो जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं सोचती हूँ, मैं सिर्फ आपको वो बता सकती हूँ, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास हम कभी बिना हाजत के नहीं जाते हैं और इस दुनिया में हमारी एक नहीं 70 हाजतें होती हैं। पानी भी हमारी हाजत है और ज़रूरत है, और रिज़्क भी हमारी हाजत और ज़रूरत है। जॉब का मसला वो भी हमारी हाजत और ज़रूरत है, और शादी का मसला वो भी हमारी हाजत और ज़रूरत है। तो हर चीज़ हमारे लिए हाजत ही है। किसी को मदीने जाने की ख्वाहिश है और उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, तब वो दरूद शरीफ का विर्द करता है इस चाहत में कि हुजूर उसको मदीने में बुला लेंगे, मदीना देखना नसीब फरमाएंगे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको मदीना देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये भी उसकी हाजत है। अब अगर मैं दुनिया की हाजत को हटा भी दूं तो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुनिया में अपनी दुआओं में क्या मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पुल सिरात का रास्ता आसान करना, तो वो भी हमारे लिए हाजत है। हम अपनी दुआओं में मांगते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें जन्नत में जगह देना, तो वो भी हमारी हाजत है। तो हर चीज़ हमारे लिए हाजत ही है। अच्छा जी, देखिए, हमारे पैसे गुम हो जाते हैं या हमें ऑटो नहीं मिलता, तब भी कभी कभी हम लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएं करना शुरू कर देते हैं, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो भी हमारी हाजत में आ गया। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला को और हुजूर को याद करा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो खुद कहा है कि मुझे पुकारो मैं दूंगा। मैं आपसे अपनी बात करूं तो मैं दरूद शरीफ जब मैंने पढ़ने की मुझे तौफीक मिली थी, अब से काफ़ी साल पहले, तब मैं दरूद शरीफ जब पढ़ती थी तो मैं हाजत को दिल में रख कर ही पढ़ती थी। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा वक्त आया कि मैंने जो था वो हाजतें मेरे दिल से तमाम निकल गईं और अब मेरे दिल में सिर्फ यही हाजत होती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे लिए आसानी कर दे, मेरी दुनिया बेहतर कर दे, मेरी आखिरत बेहतर कर दे। अब सिर्फ इतनी हाजत को रख के मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बात आती है कॉन्सेंट्रेट की, कि दरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट अपना कैसे बनाएं, क्योंकि दरूद शरीफ क्या हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में जो है सारी बातें उसी टाइम पर आती हैं जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और हमारा कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं बन पाता और इधर उधर की बातें हम सोचते हैं, फालतू ख्याल हमारे दिल में आते हैं, बैड थॉट्स भी आते हैं। अच्छा जी, ये भी कहा जाता है कि दरूद शरीफ जब हम पढ़ें तो हमारी इमेजिनेशन में मदीना होना चाहिए और हम ये सोच करके पढ़ें कि हम मदीने के अंदर बैठ के प्यारे आका जाना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ के हुजूर की जालियों को देखते हुए दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी इमेजिनेशन में ये चीज़ भी नहीं आती है। और आपको मालूम है कि जितना आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल अच्छा होगा उतनी जल्दी आप अपनी दुआओं को कबूल करवा लेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट लेवल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान से पढ़ो और तवज्जो से पढ़ो। अब आपने बावजू होकर बैठना है और आपने अपना एक टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है। वो टाइम आपका 15 to 30 मिनट्स का होना चाहिए मैक्सिमम। आपने टाइम सिलेक्ट किया, आप बावजू होकर बैठ गए जा नमाज पे। उस वक्त में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए कि आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप बार बार इंस्टाग्राम को देख रहे हो, अपने फ़ोन को देख रहे हो, या आपकी फैमिली आपको डिस्टर्ब कर रही है। कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सुकून से बैठना है, जिस तरीके से हम मेडिटेशन के टाइम पर बैठते हैं। अब आपने दरूद शरीफ की बुक अपने सामने रखनी है जिसमें से आपको देखकर पढ़ना है। और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने देखा होगा कि बुक्स के जो कवर होते हैं उस पर मदीने की पिक्चर्स बनी होती हैं। आपके पास उस टाइप की कुछ बुक्स हो तो आप उन्हें कलेक्ट कर लें और उन्हें अपने सामने रखें। अगर आपके पास नहीं है तो तब आप कलर फोटोकॉपी करा लें। जो पिक्चर्स आपको मदीने की बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, आपकी आंखों को अच्छी लगती हो, उस टाइप की आपको पिक्स बहुत मिल जाएंगी इंटरनेट पे। उस टाइप की पिक को आप फोटोकॉपी करा के अपने सामने रख लें और सामने रख के आपने उस पर ही नज़र अपनी रखनी है। ये नहीं कि आप
इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, कंटिन्यू आपने उन पिक्चर को और दरूद शरीफ के ऊपर अपना फोकस बनाना है और देख करके आपने इस तरह से पढ़ना है। कुछ इस तरह से कंसंट्रेट करने में कुछ समय तो लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए या 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है। वो पिक्चर्स आपकी आंखों में इस कदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके माइंड में कि आप जब भी आंखें बंद करोगे ना, आपको वही सीन नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि आपके सामने कोई वीडियो चल रही है। चाहते हैं दरूद शरीफ के वजीफे में जल्दी कामयाबी पाना, तो कुछ बातें अगर आप मेरी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। 5 टाइम्स नमाजों की पाबंदी, क्योंकि हुजूर मोहम्मद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी नमाज। आपने झूठ बोलने पे, किसी को तकलीफ पहुंचाने पे, गुस्से पे, अपने इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल रखना है। दूसरी बात, आपका जो रिस्क है वो हलाल होना चाहिए। वजीफे के दरमियान भी और वजीफे के अलावा भी आपने ये बातें फॉलो करनी है कि आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उन पे आपने कंट्रोल करना है और उनसे बचना है, क्योंकि जितना आप अपनी नफ्स पे काबू रखेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी दुआओं को और अपने वज़ाइफ को कबूल होता पाएंगे। जब आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तब आपने इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, किसी से जेलस नहीं होना है। ये सारी चीज़ें अगर आप दरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं और ये सारे काम भी कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके दरूद शरीफ का जो रिजल्ट बेस्ट वाला आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी ए स्ट्रेंज मुस्लिमा के ही नेम से है। अगर आपकी बात थोड़ी सी लॉन्ग है तो आप मुझे वॉइस नोट सेंड करें और अगर आपकी बात मुख्तसर है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दें, लेकिन टेक्स्ट मैसेज आप ज़्यादा लॉन्ग नहीं करा करें क्योंकि मैं उसे रीड नहीं कर पाती हूँ।